दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा देने के बाद अडर में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और वो सूजन कई बार कई दवाएं देने के बावजूद ठीक नहीं होती। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा ही एक विषय हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने हमारे साथ दिया है और वो है हमारे रवि यादव जी। और इन्होंने पूछा है, सर हमारी तीसरी बार की भैंस ब्याई हुई है, उसके पिछले वाले थनों में प्रॉब्लम है, सूजन और मोटा हो गया है, सूजन आ रही है और मोटा हो गया है। सर थन के ऊपर जो लेवटी है वह बिल्कुल पत्थर जैसी हो गई है। देखिए थन भी मोटा बता रहे हैं और जो लेवटी है ऊपर वो भी मोटी हो गई है और इसको अनेकों दवाएं दे दी गई है। सर आप इसका कोई इलाज बताइए। देखिए जब ऐसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा दवाएं दी जा चुकी है, इसका मतलब आपके पशु चिकित्सक महोदय ने अच्छा इलाज किया ही होगा, ये मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसी जो शिकायतें आती है सूजन वाली, उसमें आप ये देखिए कि क्या ये सूजन अचानक से आई है। अगर अचानक से ये सूजन आई है, इसका मतलब उसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है इसी सूजन में। फिर आप कह रहे हैं कि ऊपर भी फाइब्रोसिस हो गया है, मतलब ऊपर भी कड़ा हो गया है, इसे हम फाइब्रोसिस कहेंगे। तो ऐसी चीज़ों में जब इलाज किया गया है तो मैं मानता हूँ कि सारा इलाज हुआ होगा। कोई भी अच्छा एंटीबायोटिक जो लॉन्ग एक्टिंग हो, और सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक इसमें बहुत अच्छा काम करता है। क्विनोलोन ग्रुप का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब पहला अगर आपने दिया तो इससे रिजल्ट नहीं मिला तो आप दूसरा भी दे सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही ग्रुप्स के आपको लॉन्ग एक्टिंग एंटीबायोटिक दिलवाने चाहिए जो आपके पशु चिकित्सक देंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने दे दिए हैं। तो ये बात तो वहीं पर समाप्त हो गई कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। इसका मतलब लॉन्ग एक्टिंग क्विनोलॉन्स या लॉन्ग एक्टिंग सेफेलोस्पोरिन्स उन्होंने दे दिए होंगे। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखिए आगे आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से या उन्हीं से एक इंजेक्शन आता है फंगल मेस्टाइटिस के लिए जिसका नाम है टाइलोसिन। ये जो टाइलोसिन इंजेक्शन है, मैं नाम लिख देता हूँ, इंजेक्शन टाइलोसिन। टाइलोसिन जो इंजेक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइलोसिन इंजेक्शन अगर हम देखना चाहें तो गूगल बाबा की हेल्प भी ले सकते हैं और गूगल बाबा की हेल्प से हम एक इंजेक्शन देखते हैं। इंजेक्शन टाइलोसिन, ये देखिए इंजेक्शन टाइलोसिन की इमेज अभी जस्ट हमारे सामने आ जाएगी। तो टाइलोसिन जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत ही अच्छा रहेगा टाइलोसिन को इस्तेमाल करना। तो टाइलोसिन टार्ट्रेट साल्ट है, टाइलोसिन के नाम से ही मार्केट में मिलता है। तो ये आप अपने पशु चिकित्सक से, ऐसा नहीं हो कि आप खुद प्रयास करें, खुद प्रयास मत कीजिएगा। ये देखिए टाइलोसिन के नाम से बहुत सारे इंजेक्शन, टाइलोसिन टार्ट्रेट के नाम से आगे ये आ गया, ये फाल्सिन जो है फ्लासिन, ये भी टाइलोसिन का ही है। और ये टाइलोसिन 200 ml आ गया, 200 इंजेक्शन, ये टाइलोसिन है। तो बहुत सारे टाइलोसिन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी भी टाइलोसिन को आप यूज़ कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पशु चिकित्सक से इस इंजेक्शन को यूज़ करवाना। 1 ml प्रति 15 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसे लगाया जाता है, जो बखूबी वो जानते हैं और आराम से लगा देंगे। पहला काम आप ये कीजिए, ठीक है। तो पहला काम आपको ये करना है, जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाए जा रहे हैं वो बेस्ट लगा रहे हैं। मैंने जो अभी आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया, अगर उनको नहीं लगाया गया है तो आप लॉन्ग एक्टिंग क्विनोलॉन्स या लॉन्ग एक्टिंग सेफेलोस्पोरिन उनसे लगवा लीजिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा जो फाइब्रोसिस हुआ है या जो प्रॉब्लम हुई है उसमें। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपने कोई लेप यूज़ किया है क्या, लेप यूज़ किया है क्या। एक लेप आता है मस्टी लेप के नाम से, मस्टी लेप एडवांस भी आता है। मस्टी लेप ऑइंटमेंट बहुत अच्छा है जो आप यूज़ करवा सकते हैं ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो भाई आप मस्टी लेप का भी यूज़
कीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ये अलग एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आप ला करके और लगा दीजिएगा। ऊपर लगाना है, ऊपर मालिश करनी है। इसके अलावा मस्टिलेफ अलग चीज़ होगी। एक इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट आता है, वो इस जो तकलीफ़ हुई है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑइंटमेंट इन्फ्लामिन। ये इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट जो है वो भी आप लाइए। और ऐसा अगर कोई दूसरा और भी आपको मिल जाए, जैसे हिलेंट आता है, वो भी अच्छा है। तो इन्फ्लामिन आप ला करके दे सकते हैं। अगर हम इन्फ्लामिन को भी देखना चाहें कि इन्फ्लामिन ऑइंटमेंट कैसा है, तो मैं आपको ऑइंटमेंट इन्फ्लामिन से रूबरू करवा देता हूँ। ऑइंटमेंट इन्फ्लामिन, हो सकता है हमें फ़ोटो मिल जाए। यस, मिल जाएगी। ये है ऑइंटमेंट इन्फ्लामिन जो आप फोटो में देख रहे हैं, हिमालय कंपनी का है, बहुत अच्छा है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फ्लामिन को आप लगवाइए, मतलब ऊपर लगवाना है, उसको मालिश नहीं करना है, सिर्फ एक परत बनानी है आपको। ये बहुत अच्छा काम करेगी। तो इन्फ्लामिन आप यूज़ करवाइए नंबर 2 पे। नंबर 3 जो बात आती है एक चीज़, और वो है भाई पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का जो पाउडर आता है वो आप यूज़ करवा सकते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड कई प्रकार के ऐसे मस्टिकिट के पाउडर आते हैं, जैसे मस्टिकिट आता है उसमें पोटेशियम आयोडाइड आता है, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में उसे हम KI कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? KI। तो ये KI पाउडर जो है वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। पोटेशियम आयोडाइड देखना चाहेंगे, चलिए वहीं से हम पोटेशियम आयोडाइड को भी निकाल लेते हैं, अपने घर की बात है भाई। तो ये लीजिए, तो पाउडर पोटेशियम, अरे कहाँ गया, ये रहा। पोटेशियम आयोडाइड का 20 ग्राम का पाउडर हमारे सामने है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। ये पाउडर अक्सर हमें जो ज़्यादातर मिलेगा वो 20 ग्राम का ही मिलेगा। अरे यही आना चाह रहा है, दूसरा आ ही नहीं रहा है। ये देखिए बहुत सारे हैं। तो पोटेशियम आयोडाइड के पाउडर एक छोटी सी डिब्बी में आता है, ओनली 20 ग्राम पर डे। आप 5 ग्राम के हिसाब से दीजिए, 4 ग्राम की डोज, 4 दिन की डोज है, बस फिनिश, इसी से काम हो जाएगा। और अगर हम मान लीजिए यही किसी मस्टी किट वगैरह में उसमें लेते हैं, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है वो उसमें भी आता है, और लगभग इसी मात्रा में, यानी 4 से 5 ग्राम की एक दिन की डोज उसमें भी आती है पाउडर में। जो मस्टी किट आता है उसमें साथ में आती है, तो आप वो भी यूज़ करवा सकते हैं, बेटर रिजल्ट मिलेगा। लगातार आप 3-4 दिन तक दीजिए तो अच्छा रहेगा। अब इसके अलावा एक जो चीज़ मिलती है, सॉल्ट का नाम मैं बता रहा हूँ, वो बोलस में भी आता है, पाउडर में भी आता है, तो इस पाउडर के साथ मिक्सअप में भी आता है, जिसका नाम है सेराटियोपेप्टिडेज। ये सेराटियोपेप्टिडेज जो है वो किसी भी फॉर्म में आप दीजिए, लेकिन इस स्थिति में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पशु चिकित्सक की सलाह से, ठीक है। तो ये क्या है? ये है, सॉल्ट का नाम है सेराटियोपेप्टिडेज। थोड़ा सा लंबा नाम है लेकिन घबराना नहीं है, सेराटियोपेप्टिडेज। ये जो ब्रांड है आपको कई फॉर्मूलों में आपको ये ब्रांड मिल जाएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे पाउडर फॉर्म में भी इसके साथ आता है, तो ये पाउडर फॉर्म में जब इसके साथ आता है तो एक अच्छी मात्रा में ऑटोमेटिकली उसमें मिक्स रहता है। तो आप सेराटियोपेप्टिडेज भी दिलवाइए भाई, बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपने पशु चिकित्सक की सलाह से जो भी दवा आप दे रहे हैं, जो भी उन्होंने दिया है, जैसे एंटीबायोटिक दिए होंगे, एनाल्जेसिक दिए होंगे, कई प्रकार के मल्टीविटामिन दिए होंगे, उस फाइब्रोसिस को दूर करने के लिए होम्योपैथी, बहुत सारी होम्योपैथी भी आती है, जैसे फाइब्रो क्योर होगी, तो ऐसी कोई सी भी होम्योपैथी भी उम्मीद करता हूँ कि चलाई जा रही है, क्योंकि ऐसे में होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो होम्योपैथी आप दे दीजिए, प्लस ये काम आप पूरा कर दीजिए, तो बिल्कुल जो थनों में प्रॉब्लम हुई है, लंबे टाइम तक हुई है, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पर आप उसका वीडियो बना करके भेजिए
और ये ज़रूर कीजिएगा कि सर ने स्पेशली वीडियो बना करके मंगवाया है, तो मैं और भी देखूंगा कि उसमें क्या किया जा सकता है। क्या थन में से पानी तो नहीं आ रहा, चितरे तो नहीं आ रहे हैं, थन में से खून नहीं आ रहा है, जो भी स्थिति है वो प्रॉपर आप भेजिए। और मैं जल्दी ही प्रयास भी कर रहा हूं कि आप लोग जो भी वीडियोस हमारे जो नंबर चल रहे हैं व्हाट्सएप के, उन पर जो भेज रहे हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया जाए कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरी प्रॉब्लम आप लिख करके भेजिए और उसका वीडियो बना करके भेजिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा। देखो, मैं पक्का नहीं कह सकता कि सभी का नंबर आएगा, लेकिन जिस पर वीडियो नहीं बना हुआ है समस्या पर, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा।